में नॉर्मल बीम में डिफरेंस क्या है? अगर ये प्लिंथ बीम है तो ग्रिड बीम क्या है? प्लिंथ बीम होता क्या है, क्यों होता है एंड कहां होता है? कोई बताएगा? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्लिंथ बीम। ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है एंड एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सो इफ यू आर अ सीरियस सिविल इंजीनियर or someone who is a construction enthusiast, stay till the end of the video because today you are going to learn something very new, something very basic. For those of you who are new here, I am Manas De, a civil engineer, an IAS officer, currently working as executive engineer in CPWD, and I am in construction industry since past 12 years. And इस channel के through हम लाते हैं all about civil engineering content. पहले basics, पहले जानते हैं प्लिंथ बीम क्या होता है, बट उससे भी पहले हम ये जानते हैं कि प्लिंथ लेवल किसको कहते हैं। बाय डेफिनेशन प्लिंथ लेवल होता है फ्लोर वन लेवल जो कि जस्ट ग्राउंड से ऊपर रहता है, या नहीं तो वो लेवल विच इज 1.2 मीटर अबव योर नेचुरल ग्राउंड लेवल, व्हिचएवर इज लोअर। बेसिकली प्लिंथ बीम में एक हॉरिजॉन्टल बीम होता है जो कि आपके प्लिंथ लेवल को सपोर्ट करता है। आप इसे एक रिंग सिस्टम समझ लो जो कि आपके कॉलम्स को कनेक्ट करता है एट ग्राउंड लेवल, एंड ये फाउंडेशन एंड आपके सब सुपर स्ट्रक्चर को बाइफरकेट करता है। नाउ समझते हैं कि इस प्लिंथ बीम की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। प्लिंथ बीम हमारे सारे के सारे कॉलम्स को ग्राउंड लेवल पे एक रिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अगर ये ना हो तो सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू करते हैं। अब आपके स्ट्रक्चर में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोडिंग की जाती है, जिसके चलते कॉलम्स पे अनइक्वल लोड आता है। एंड अगर ये प्लिंथ बीम ना हो तो कुछ कॉलम्स ज़्यादा स्वे करेंगे, कुछ कॉलम्स कम स्वे करेंगे, विच विल रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शंस एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू क्रैक्स इन योर फ्लोर लेवल। प्लिंथ बीम को और बेहतर समझने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल डेमो भी किया, एंड इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग स्प्रिंग्स। पहले बार में हमने स्ट्रक्चर को बनाया विदाउट एनी प्लिंथ बीम। तो यहाँ पे जो भी हमने कॉलम्स को खड़े किए, इसको हमने फुटिंग बनाया इसका एक सॉलिड प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड ऊपर में हमने पेंसिल के थ्रू एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत लोड से भी स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। नाउ वी एडेड प्लिंथ बीम्स। Of course, plinth beams were not very good to sew, but it served the purpose, and you can see the deflections are very less. Now, ये तो हो गई structural requirement, but besides this structural requirement, there are other requirements also, जिसके चलते हमें plinth beam का डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप कई बार देखे होंगे, स्पेशली इन ओल्डर सिटीज़, कि जो रोड का लेवल होता है एंड उसके जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स होते हैं, वो बिल्डिंग्स रोड लेवल से काफ़ी नीचे होते हैं, एंड दीज बिल्डिंग्स विल बी फुल ऑफ डस्ट। जब भी बारिश का टाइम आता है, दे विल बी इनंडेटेड विथ वाटर, एंड पेस्ट का भी बहुत प्रॉब्लम्स रहता है इन बिल्डिंग्स में। नाउ अगर आप एक घर बना रहे हो या कोई भी अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप इस तरह के कंडीशन को अवॉइड करना चाहोगे। तो जब भी आप अपना घर बनाते हो, तो जो एग्जिस्टिंग रोड लेवल होता है उससे आपको 3 to 4 फीट ऊपर अपना घर को बनाना होता है। अदरवाइज जब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब रोड की मेंटेनेंस होगी या रोड का अपग्रेडेशन होगा, तो रोड का लेवल आपके घर के लेवल से ऊपर हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन द प्रॉब्लम्स विच आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ प्लिंथ बीम, क्योंकि जब आप एक फ्लोर को हाइट में डालते हो तो उस हाइट पे एक आपको स्लैब डालना पड़ेगा, एंड उस स्लैब को सपोर्ट करने के लिए आपको प्लिंथ बीम की ज़रूरत पड़ेगी। So it was getting excessively hot, that's why we had to switch places, and we have stopped the work, outside work also. इसीलिए हम थोड़े शेड पे आ गए हैं। एंड गाइज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। बाकी चलते हैं आगे वीडियो पे। अब आप में से कई सारे लोग बोलते होंगे कि नहीं, हमारा घर जो है दैट इज़ नॉट नियर द रोड लेवल, एंड हमें क्या ज़रूरत है प्लिंथ बीम को ऊपर उठाने की। नाउ प्लिंथ बीम की रिक्वायरमेंट तब भी आएगी अगर आपका घर रोड लेवल से दूर है, बिकॉज प्लिंथ बीम एक मॉइस्चर बैरियर का भी काम करता है। जब भी अपना घर बनाते हो आप एंड ब्रिक मैसोनरी को डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर रख देते हो विदाउट एनी प्लिंथ प्रोटेक्शन, तो क्या होता है कि जब बारिश का पानी आएगा तो वो बारिश का पानी से जो ब्रिक्स हैं वो भीगेंगे, एंड इट विल cause seepage in your homes. To prevent that, we must provide a moisture barrier between the substructure जो कि ground के नीचे है and the superstructure जो कि ground के ऊपर है, and this is where plinth beam comes into effect.
आई नो अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमारा घर ऐसी जगह पे है जो कि बिल्कुल एरिड एरिया है एंड यहाँ पे मॉइस्चर का कोई कंडीशन आता ही नहीं है और 1 स्टोरी घर बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम की जरूरत ही क्या है। यहाँ पे भी आपको प्लिंथ बीम की जरूरत पड़ जाती है बिकॉज प्लिंथ बीम बिसाइड्स बीइंग अ मॉइस्चर बैरियर एक एंटी टर्माइट बैरियर की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो टर्माइट्स होते हैं वो इन्फेस्ट करते हैं आपके ब्रिक मैसोनरी को। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक बेसिकली एक सॉलिडिफाइड सॉइल ही होता है एंड जो टर्माइट्स हैं दे कैन वेरी वेल इनग्रेस इनटू दैट। लेकिन प्लिंथ बीम जो आप देते हो दैट्स एन आरसीसी स्ट्रक्चर, M25 ग्रेड मिनिमम का स्ट्रक्चर होता है एंड टर्माइट्स कैन नॉट इनग्रेस इनटू इट एंड दैट्स व्हाई हमें टर्माइट से बचाने के लिए भी प्लिंथ बीम हेल्प करता है। बहुत सारे लोग डीपीसी का यूज करते हैं, डैम प्रूफ कंक्रीट का यूज करते हैं, जो कि एक बिटुमिनस लेयर होता है दैट यूज्ड टू बी यूज्ड, लेकिन वो क्या होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डैम्पन हो जाता है उसका इफेक्ट एंड टर्माइट इनग्रेस फिर भी हमें देखने को मिलता है एंड दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिवेंट योर बिल्डिंग फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम टर्माइट्स, फ्रॉम एनी अदर प्रॉब्लम इज टू प्रोवाइड प्लिंथ बीम। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अबाउट अ बीम विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लिंथ बीम बट इट इज कॉल्ड ग्रिड बीम। नाउ प्लिंथ बीम एंड ग्रिड बीम में डिफरेंस होता है। प्लिंथ बीम जैसे कि मैंने बताया आपका प्लिंथ लेवल के जस्ट नीचे रहता है एंड आपका जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर लेवल है, उसको सपोर्ट करता है। जब भी हम प्लिंथ बीम के थ्रू इस प्लिंथ लेवल को रेज कर देते हैं रोड लेवल से 3 फीट रेज किया या 4 फीट रेज किया, तो जो आपके बिल्डिंग का अंदर का पार्ट है वहां पे आपको फिलिंग करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बैक फिलिंग एंड ये बैक फिलिंग हम करते हैं मिट्टी से। नाउ ये बैकफिल मटेरियल को आपको रिटेन करना पड़ेगा ऑन द एजेस एंड इसको रिटेन करने के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैसोनरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं ब्रिक मैसोनरी का, या आरआर रैंडम रबल मैसोनरी जो पत्थर की मैसोनरी चुनाई होती है उससे हम कर सकते हैं। नेवरदलेस आप किसी भी चीज से बनाते हो तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया ब्रिक मैसोनरी या आरआर मैसोनरी जो भी आपने किया है, इस स्ट्रक्चर को भी बेस चाहिए होगा, नहीं तो ये स्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटल कर जाएगा एंड जो भी मिट्टी आपने फिल करी है वो मिट्टी बाहर निकल जाएगा। तो वो सेटलमेंट को रोकने के लिए हम जो नीचे बीम प्रोवाइड करते हैं दैट बीम इज कॉल्ड ग्रिड बीम। ग्रिड बीम हम टॉयलेट्स में भी प्रोवाइड करते हैं एंड जो टॉयलेट का एक वॉल होगा जहां से आपके सारे के सारे पाइप्स निकलेंगे, शाफ्ट के साइड वाला वॉल हो सकता है या बाहर वाला साइड जहाँ पे मैन होल होगा उसके साइड वाला जो वॉल है, वहां पे प्लिंथ बीम को हम अवॉइड भी कर सकते हैं एंड हम एक सिर्फ ग्रिड बीम दे सकते हैं ताकि पाइप्स आराम से निकल सके। अदरवाइज पाइप्स को बाहर निकालने के लिए या तो आपको पाइप्स बहुत लोअर करना पड़ेगा जिससे कि ट्रैप्स की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आता है जब भी आप यूज़ करते हो। अदरवाइज आपको बीम में कोर कटिंग करना पड़ेगा, प्लिंथ बीम में कोर कटिंग करना पड़ेगा। टू अवॉइड दीज थिंग्स हम ग्रिड बीम सिर्फ प्रोवाइड करते हैं टॉयलेट के एक वॉल पे एंड उसके बाद हम ब्रिक मैसोनरी स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लिंथ बीम। जो प्लिंथ बीम आप कास्ट करोगे वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कंक्रीट ग्रेड, जो आप कंक्रीट ग्रेड यूज करोगे प्लिंथ बीम के लिए दैट विल बी M25 ग्रेड। नाउ M25 ग्रेड या डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा वॉच कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी अगर आप प्लिंथ बीम कर रहे हो तो प्लिंथ बीम जो है आपका ग्राउंड लेवल से सटा हुआ चीज है एंड यहाँ पे आपका जो एक्सपोजर कंडीशन है उसको IS 456 बोलता है कि दिस इज अ मॉडरेट एक्सपोजर। बहुत सारे एक्सपोजर कंडीशंस हैं, जैसे माइल्ड एक्सपोजर होता है, मॉडरेट एक्सपोजर होता है। विल टॉक अबाउट दिस इन अ सेपरेट वीडियो, बट अभी आप ये समझ लो कि अगर आप ग्राउंड के कांटेक्ट में हो तो जो आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M25 ग्रेड होना चाहिए। तो इसीलिए हम प्लिंथ बीम में M25 ग्रेड ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं कवर के बारे में। देखो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया आप ग्राउंड के कांटेक्ट में हो तो जो आपका रीइंफोर्समेंट है दैट हैज गॉट मोर चांसेस ऑफ कोरोजन बिकॉज ऑफ द ग्राउंड अटैक्स एंड इसीलिए यहाँ पे जो आपका कवर है वो मिनिमम 30 mm आपको मेंटेन करके रखना है। स्टील आप जो यूज करते हो, नॉर्मल स्टील आप यूज कर सकते हो। आज के टाइम पे मोस्टली हम Fe500 या Fe550 यूज करते हैं। अगर आपका डक्टाइल डिटेलिंग किया हुआ है या फिर आप अर्थक्वेक जोन जो लोवेस्ट है उसमें नहीं हो तो Fe550D या Fe500D यूज करना है आप। एक और चीज जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपके बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट है देन दैट एक्सपेंशन जॉइंट विल बी देयर इन योर प्लिंथ बीम ऑल्सो। आपका जो फाउंडेशन है बेसिकली वहीं से आपका एक्सपेंशन जॉइंट उठ के आता है एंड प्लिंथ बीम में भी आपका एक्सपेंशन जॉइंट रहेगा। काफी सारे लोग एक्सपेंशन जॉइंट को प्लिंथ बीम में छोड़ देते हैं। बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट क्या करता है कि आपका बिल्डिंग अगर 45 मीटर से ज्यादा है
तो जो हीटिंग एंड कूलिंग के चलते जो कंक्रीट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिलीज करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट यू हेल्प करता है आपको। नाउ आपने पूरी बिल्डिंग को सेपरेट तो कर दिया एक्सपेंशन जॉइंट से, जिससे कि बिल्डिंग का दो पार्ट सेपरेटली अपना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन अगर प्लिंथ बीम को कनेक्ट करके रख दिया देन देयर इज अ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्ड एंड इसके चलते आपके प्लिंथ बीम में क्रैक्स आएंगे, अल्टीमेटली फेल होगा एंड आपका जो फ्लोर है वो फेल हो जाता है, उसमें पूरा का पूरा डिप्रेशन आ जाता है। सो दैट्स वाई अगर आपका एक्सपेंशन जॉइंट है बिल्डिंग में देन प्रोवाइड दैट एक्सपेंशन जॉइंट इन द प्लिंथ बीम एज वेल। एक बोनस पॉइंट भी मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू प्लिंथ बीम, लेकिन जब आप प्लिंथ बीम कास्ट कर रहे हो तभी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि जो कॉलम्स आपके बनेंगे प्लिंथ लेवल से, जो आपके कॉलम स्टार्टर्स आप डालते हो, उसमें जो कॉलम्स आप डालते हो उसका जो लॉन्गर फेस होता है कॉलम का, दैट शुड बी पैरेलल टू द मोर स्पेसिंग फेस ऑफ योर प्लिंथ बीम। सपोज करो कि आपने एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया, लेंथ वाइज उस स्ट्रक्चर में 6 मीटर का स्पैन है एंड विड्थ वाइज उस स्ट्रक्चर में ओनली 3 मीटर का स्पैन है। तो जो आपका कॉलम है, सपोज दिस कॉलम इज 600 mm by 300 mm, तो ये 600 mm विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द लॉन्गर साइड एंड 300 mm विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द शॉर्टर साइड। इसका नेसेसिटी ये है कि जो लॉन्गर साइड है वो लॉन्गर साइड आपको ज़्यादा लोड देता है ना, एंड लॉन्गर साइड में जब आपका ज़्यादा लोड आता है तो उसको रिटेन करने के लिए या रिस्ट्रेन करने के लिए आपका लॉन्गर फेस का होना जरूरी है, बिकॉज लॉन्गर फेस प्रोवाइड्स यू मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज मोर डिफिकल्ट टू बेंड द लॉन्गर फेस। इसको एक लकड़ी के पट्टे से समझते हैं। सपोज करो कि ये हमारा कॉलम फेस है, नाउ दिस इज द लॉन्गर फेस, दिस इज द शॉर्टर फेस। अब सोचो कि आपको इस लकड़ी को बेंड करना किधर इजी पड़ेगा, इधर से आप बेंड करना इजी होगा या इधर से बेंड करना इजी होगा? ऑब्वियसली इधर से बेंड करना इट विल बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू इधर से बेंड करना, बिकॉज दिस फेस हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट्स व्हाई जो भी आपका कॉलम फेस होगा लॉन्गर स्पैन में वो लॉन्गर फेस करेगा। अंडरस्टूड? सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लिंथ बीम। आई होप आपको प्लिंथ बीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी एंड इफ आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ देन प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दे कैन ऑल्सो एड अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू इन देयर लाइफ थ्रू माई वीडियोज। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज इन दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो पसंद आएगा, चेक इट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।